रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद यासीन, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो फिनोल का टॉपिक है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिनोल्स एक क्लास है। कल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ और वो कार्बन बेंजीन रिंग का होना चाहिए, तो उन कंपाउंड्स को हम फिनोल्स कहते हैं। उसमें जो सबसे पहला इसका मेंबर था, जो सिंपली जिसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हम चंद हेडिंग में देखते होते हैं। ठीक है, वो हेडिंग क्या है? उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कोई ऑर्डर मीन स्मेल, उसकी कोई खुशबू, स्मेल, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक अगर उसकी है तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। और उसके अलावा हम उसकी नेचर, टॉक्सिसिटी को भी हम देखते हैं। और ओवरऑल उसकी जो है वो नेचर कैसी है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके अंदर मौजूद हों तो वो हम इसके अंदर बताते हैं। ये है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। जब हम बात करेंगे तो हम इन हेडिंग्स में बात करते हैं। अब सबसे पहले जो है इसको अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मीन स्लाइटली सॉल्युबल है, कुछ हद तक सॉल्युबल है। ठीक है, और ये आमतौर पे ऑर्गेनिक नेचर है। ऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो आमतौर पे ऐसी होती हैं, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी किस वजह से है? ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन रीज़न है कि ये जो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसके अंदर ये जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ये कुछ हद तक जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। ये तकरीबन 9.3 ग्राम इसकी सॉल्युबिलिटी अगर देखी जाए तो 9.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ये थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती भी है। ये लेकिन ये जो सॉल्युबिलिटी है ये तकरीबन जो टेम्परेचर है वो 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्योंकि ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, एक वो सिस्टम हमने पढ़ा था फिनोल वाटर सिस्टम, कंजुगेट सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये एक टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो फिर ये कम्प्लीटली उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, और इसके सॉल्युबिलिटी जो है, इसका सॉल्यूशन होता है वो एक पिंक से कलर का सॉल्यूशन बनता है, जो आमतौर पे हम एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये उसकी स्पेसिफिकेशन में भी आ जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इंडिविजुअल एक इनफरादी जो है प्रॉपर्टी होती है उनकी। इसके बाद अगर हम ऑर्डर देखें तो ये फिनोलिक ऑर्डर रखते हैं। फिनोलिक जैसे वही अगर आप वो देखें हॉस्पिटल में जाके तो वो जब लगा रहे होते हैं वाइपर वगैरह नीचे, तो उसे से एक स्मेल आ रही होती है, वो वाली स्मेल जो है वो फिनोलिक स्मेल या फिनोलिक ऑर्डर कहलाता है।
वो रखते हैं। इसके अलावा ये टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है, पॉइजनस है। हॉस्पिटल्स के अंदर इनको यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, वॉशरूम में या हॉस्पिटल्स के अंदर डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर इनको जो है वो यूज़ किया जाता है। ये फिनोल के सोल्यूशन को, फिनोल को ही यूज़ करते हैं। नेचर अगर आप इसकी देखें तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन होता है और कलरलेस सॉलिड है। इसके अलावा एक की जो इसकी इनफरादी बात है वो क्या है कि ये डीलिक्विसेंट है। डीलिक्विसेंट होते हैं जो नमी को जज़ब करने वाले होते हैं। ये नमी को जज़ब करके उसका एक तरह का वो सोल्यूशन सा नम कुछ होते हैं और इसलिए इनको डीलिक्विसेंट भी बोला जाता है। तो ये एक इसकी इनफरादी बात है कि हर जो फिनोल है OH ग्रुप, हम इसकी बात कर रहे हैं जो कि कार्बोलिक एसिड है, फिनोल है, ठीक है। बाकी इसकी जो एक प्रॉपर्टी है, इसकी नेचर किस तरह का ये होता है एसिडिक के हवाले से, उसकी इंशाल्लाह जो है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ये था फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और फर्दर सजेशन जो है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।